बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम खदशात, इबहाम और बातें अपने अंजाम को पहुंची। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान 29 साल बाद आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान के 3 शहर, जिंदा दिलों का शहर लाहौर, रोशनियों का शहर कराची और पिंडी इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे। और टूर्नामेंट का चौथा मेज़बान शहर होगा दुबई, जहां भारत की टीम अपने तमाम मैच खेलेगी। अब शायद ये एक रवायत बनती जा रही है कि आईसीसी के किसी भी इवेंट से पहले डेडलाइन के बहुत करीब पहुंचकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्क्वाड का ऐलान करता है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक 7 टीमों ने टूर्नामेंट के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, मासिवाय पाकिस्तान के। और हर कोई इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी क्या होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और ख़बर जो आपके साथ डेफिनेटली हम शेयर करना चाहेंगे, नो फ़ोटो शूट, नो कैप्टन्स फ़ोटोग्राफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से भी काफ़ी बातचीत चल रही है। सीधा अब्दुल माजिद भट्टी के पास चलते हैं जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में। देखें याह्या, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा कि भारत के ख़िलाफ़ जब उनकी सीरीज़ ख़त्म होगी तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत अपने तमाम प्लेयर्स को 4 दिन का रेस्ट देना चाहते हैं और हमारी टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। इसी तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी को लिखा कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद हम 1 हफ़्ते के ब्रेक पर हमारे प्लेयर जा रहे हैं और हमारे प्लेयर जो हैं वो 19 फरवरी को टीम को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी शेड्यूल थी कराची में, जिसमें 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी और इसके अलावा फ़ोटो शूट भी होना था, फिर इसके अलावा थोड़ा सा पीसीबी ने जो था फायरवर्क्स का भी इंतज़ाम किया हुआ था, वो सारा धरा का धरा रह गया। इसलिए कि 2 टीमें 16 तारीख को पाकिस्तान में नहीं होंगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सिर्फ कराची में होंगी, 2 टीमें दुबई में होंगी, बांग्लादेश, इंडिया, बल्कि साउथ अफ्रीका भी शायद दुबई में होगी। तो इस तरह ये मामलात आए और पीसीबी को अब एक सॉफ्ट ओपनिंग करना पड़ रही है 16 तारीख को लाहौर में, हुजूरी बाग लाहौर में, जो पीसीबी क्लेम कर रहा है, जिसमें 8 की 8 टीमों के शायद पाकिस्तान के कप्तान चले जाएं, लेकिन बाकी तो कहा जा रहा है कि किसी टीम का कोई प्लेयर नहीं होगा। कुछ आईसीसी के लोग होंगे, कुछ पीसीबी के लोग होंगे, कुछ फॉर्मर प्लेयर होंगे। लेकिन देखें, आईसीसी इस टूर्नामेंट का होस्ट है, क्या ही अच्छा हो कि 16 फरवरी को जब लाहौर में ये तकरीब हो तो जय शाह जो आईसीसी के नए चेयरमैन हैं वो लाहौर आ जाएं। लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये इस तरह लाहौर में जो तकरीब सॉफ्ट ओपनिंग का होना और कराची में तकरीब का ना होना, इसके भी ताने बाने कहीं इंडिया से ही जाके मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए इंडिया जो कोशिशें कर रहा था, ये मुझे भी उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आप देखें ना, पैट कमिंस तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा ही नहीं है, तो वो आ जाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो उनको भी मना किया कि भाई वो भी टीम के साथ ज्वाइन करें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेज़बान पाकिस्तान है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो फ़ोटो शूट और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुफ्तगू चल रही थी, उसका खुलासा अपनी गुफ्तगू में अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने किया। रोज़नामा जंग कराची में भी इन्होंने स्टोरी शेयर की और जियो की वेबसाइट पर भी आप ये स्टोरी देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड एक रिवायत सी बनती जा रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जब भी होता है, हम टिकटिकी बांधे इंतज़ार करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अखबारात पढ़ते रहते हैं, टेलीविज़न की हेडलाइन देखते रहते हैं कि भाई टीम का ऐलान कब होगा, और हर कोई अपनी मर्ज़ी की टीमें बना रहा होता है। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर, इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। और टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब हमें लाहौर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब, एक दिन और गुजर गया, इंतज़ार घड़ियाँ मज़ीद तवील हो गई और टीम सामने नहीं आई। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है क्रिकेटिंग नेशन में जो कि सबसे लेट अपनी टीम अनाउंस करता है, और इस दफ़ा भी पीछे नहीं है हम लोग। और काफ़ी दिन हो गए मीडिया स्पेशली बड़ी बेताबी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान टीम अनाउंस हो। अब क्या कबात है, क्या मुश्किलात हैं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या चेयरमैन ही बता सकते हैं।
शायद ऐसा लगता है कि कद्दाफी स्टेडियम जिस दिन तैयार होगा उसी दिन ये टीम अनाउंस करेंगे। प्लेयर्स को बता दिया गया है कि 3 तारीख को आपको जमा होना है लाहौर में और 4 तारीख से आपका नेट लग रहे हैं। तो मीडिया को भी बता देते हैं क्योंकि अच्छा होता है, क्योंकि खबरें आजकल हमारे पास है नहीं, हमें अपनी तरफ से बनानी पड़ती है, तो ज्यादती करते हैं, क्रिकेट अथॉरिटी ज्यादती करते हैं। लेकिन सर जरा एहतियात करें क्योंकि आपको पता है फेक न्यूज़ के ऊपर जुर्माना भी होगा और सजा भी होगी। ये तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उनको, तो फेक न्यूज़ थोड़ी है ना, ये तो ओरिजिनल है ना, ये टप्पा लगा के कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें फेक है ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्रिकेट अथॉरिटी में, इसमें मैं कहाँ से बोलूंगा कि गलत है। हाँ, इसको कोई डिनाई करेगा वो फेक हो जाएगी। ठीक हो गया तो जी ठीक हो गया। अहमद शहजाद साहब, कुछ 2015 जैसी सूरत हाल है। 2015 जब आप मिसबाह उल हक की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो हर मैच में आपको ये तो पता होता था कि आप इनिंग का आगाज़ करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होता था कि आपके साथ इनिंग का आगाज़ कौन करेगा। और कुछ ऐसा ही मामला इस बार भी लग रहा है, क्योंकि जो इस वक्त सरफेस के ऊपर टीम हमारे सामने उभर कर आई है उसमें कोई जेन्युइन ओपनर हमें दिखाई नहीं दे रहा। और स्पेकुलेशन ये हो रही है कि बाबर आजम इनिंग का आगाज़ करने के लिए मैदान में उतरेंगे फ़खर ज़मान के साथ। एक और राय ये है कि हो सकता है कि उस्मान खान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्लेइंग 11 में होंगे अगर स्क्वाड में हुए। और सऊद शकील का नाम भी मंजर आम पर आया कि वो भी इनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2015 में आप जिस मुखमसे का शिकार थे, अब फ़खर ज़मान भी होंगे। देखिए, मुश्किल है फ़खर ज़मान के लिए भी। क्रिकेट बोर्ड का काम है, मैनेजमेंट का काम होता है कि प्लेयर को बेस्ट से बेस्ट रखना, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ के लिहाज से, और उसके बाद उसको ग्राउंड में। अब एक तरफ ये कोचेस कहते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम होता है प्लेयर्स को प्रिपेयर करना, उनको अच्छी कंडीशंस देना ताकि वो मेंटली फिट रहे, 100% जो है अपना बेस्ट दे सकें। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर ज़मान के साथ ये किया है? ये सारा पीछे जो कैओस किया, ये सारी चीजें हुई, और अब एकदम ट्राई सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर ज़मान एज एन ओपनर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या उनको लगता है कि उन्होंने जस्टिस किया है फ़खर ज़मान के साथ? नंबर 1 ये। नंबर 2, जिन प्लेयर्स पे ये इतने देर से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिनको कभी राहुल द्रविड़ का लक़ब दिया जाता है तो कभी कोई और आ जाता है, इसका मतलब है वो सारी इन्वेस्टमेंट्स खराब थी। आप पाकिस्तान क्रिकेट का टाइम ज़ाया कर रहे थे, जिन पे आपने यकीन किया था कि ये आपको आईसीसी के इवेंट्स में ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि जितवाएंगे। आईसीसी के इवेंट से पहले ही आपने उनको निकाल दिया, और उसके बाद अब हालात ये हैं कि एक साइम अयूब, देखें साइम अयूब ने कोई पहाड़ नहीं उतार दिए, एक अच्छा टैलेंट है जिसने ओडीआई में परफॉर्मेंस करके दी है, इनफॉर्म बैट्समैन है। तो सारा लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि साइम अयूब के पीछे छुप जाए, लेकिन रियलिटी ये है कि एक मुल्क जिसके पास जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसके पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये वो पोजीशन है जो जब हम बाहर हो रहे थे तो 14 ओपनर आपने लाके खड़े कर दिए थे, और अभी पीछे ये बातें होती थी कि पाकिस्तान के पास ओपनर बहुत मौजूद है, ओपनर तो ईंट उठाओ तो ओपनर मिल रहा है। और आज यही हालात है कि पाकिस्तान के पास कोई एक भी जेन्युइन ओपनर नहीं है कि इनको जब जीतने की जरूरत है ये किसकी तरफ मुड़ के देखें। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और मैनेजमेंट वक्तन बवक्तन जो भी उस टाइम पे रही हैं, सारे इस चीज के कसूरवार हैं। और मुझे नहीं पता है कि अब सऊद शकील अच्छी ऑप्शन होगी या बाबर आजम को कराना चाहिए, ये तो जिन लोग पोजीशन पे बैठे हैं अब वो करवाएं और कामयाब करवाएं, नहीं तो फिर क्रिटिसिज्म आए। ठीक हो गया। राशिद लतीफ़ की आपने राय सुन ली, अहमद शहजाद ने बता दिया। माजिद भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक तरफ मूव करूं, जो 3 ओपनर हमारे पास थे आउट ऑफ फॉर्म, अब्दुल्ला शफीक 3 मैच 3 डक, तो उनका तो बिल्कुल पत्ता साफ़ हो गया था। इमामुल हक का पता उस वक्त साफ़ हो गया जब आपने उनको दोनों टेस्ट मैचों में बाहर बिठा दिया। अब रह गया टेस्ट कैप्टन शान मसूद, उन्होंने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ा मारा, अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। उनके लिए एक ओपन ग्राउंड था, परफॉर्म करते तो वो आ सकते थे, नहीं आ सके। 4 इनिंग में 150, और अब टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन सऊद शकील इस दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जेन्युइन ओपनर नहीं है। देखें, शायद ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बैटिंग कंडीशन होगी, किसी अगर मेक शिफ्ट ओपनर को भी उतारेंगे तो वो स्कोर कर देगा। लेकिन जितना मुश्किल हमारा ग्रुप है, अगर हम पहला मैच देखें, हमने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 19 को खेलना है, 23 को भारत के ख़िलाफ़ दुबई में खेलना है, फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उस ग्राउंड पर जहाँ पर हम उनसे 2 टेस्ट मैच हारे हुए हैं तकरीबन 6 महीने पहले, वहाँ हमने
वनडे मैच खेलना है तो हमें प्रॉपर ओपनर के साथ जाना चाहिए था। अब उस्मान खान इतना लंबा फेलियर शायद उसको इसलिए डाल लिया कि उस्मान खान विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, तो उन्होंने विकेट कीपर नहीं डाला, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है। फिर आप देखें ना, खुशदिल शाह को T20 की परफॉर्मेंस पर हम वनडे टीम में लेकर आ रहे हैं, और खुशदिल शाह जितना लंबा उनका फेलियर था, मेरे ख्याल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर अगर पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन हम करने जा रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मेरे ख्याल में इस बार भी दुआओं की इस टीम को ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन अभी तक जो नाम गर्दिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में उससे कुछ बेहतर टीम सेलेक्ट हो सकती थी। लेकिन ज़ाहिर है आइंस्टाइन जो बैठे हुए हैं वो उनकी सोच जो है वो हमारी सोच और फॉर्मर प्लेयर्स की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जनाब सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि जनाब सिलेक्शन के मामले में, टीम सिलेक्शन में मैं बोलता नहीं हूँ, तो देखें कि अब जो टीम सामने आएगी, परफॉर्मेंस होगी, उस पर वो क्या बोलेंगे। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी क्या होंगे, और इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान टीम के स्क्वाड को लेकर, एक चीज़ जो इस वक्त मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूँगा, और $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जो 7 टीमें हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, उन्होंने एशिया की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टीमों में स्पिनर्स की भरमार कर दी है। अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड ने 4-4 स्पिनर अपनी टीम में डाल दिए हैं, और जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की टीम सामने आई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है। 5 फास्ट बॉलर हमने रख दिए हैं उस टीम में। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, 2003 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले हैं। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, आमिर जमाल एंड हारिस रऊफ़। राशिद लतीफ़ साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, दूसरे ममालिक की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें वो इंडस्ट्री बना चुके हैं, अपनी क्रिकेट को इंडस्ट्री की तरह वो चला रहे हैं। वो एक शौकिया खेल की वजह से नहीं कर रहे, वो एक प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। स्ट्रेटजी प्लानर्स उनके पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत पहले, इंग्लैंड ने तो बहुत पहले टीम अनाउंस कर दी थी। हारने जीतने की बात नहीं है इसमें अपने वर्क की बात है, एथिक्स की बात है कि किस तरह से आपको अपने बोर्ड को, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना होता है। अभी आखिरी दिन तक हमें नहीं पता कि क्या टीम होगी। हम एक तजिया कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 5 बॉलर हमारे फास्ट बॉलर होंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है या हो रहा है वनडे में, उसको समझने का है कि हमें जो फ्लॉप हुए हैं हम वर्ल्ड कप में, जो भारत में हुआ है, वो हम 11 से 40 ओवर जो बीच के होते हैं उसमें हम विकेट नहीं ले पाते। चाहे वो हारिस हो, चाहे वो नसीम हो, या तो नसीम तो थे नहीं, शाहीन हो, या उसामा खेले या शादाब खेले, प्रॉब्लम्स आई। तो जब आपके मेन स्पिनर्स आउट नहीं कर पाते, तो आप जब दायरे में 5 फील्डर दायरे में आ जाते हैं, तो आपके पार्ट टाइमर्स के आउट कर पाएंगे। अगर खुशदिल को लेते हैं या हारिस को लेते हैं, या कोई भी बॉलिंग करता है, कामरान गुलाम कर ले बॉलिंग, या आगा साहब बॉलिंग कर लें, तो उसमें मुश्किलात तो आती हैं। तो आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर्स होने चाहिए, चाहे वो अबरार है या सुफियान मुकीम है या और शादाब खान है। इनमें से 2 आपके पास होने चाहिए। पेसर बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, आपके 3 पेसर तो 1 ऑलराउंडर हो, वो भी यहाँ के लिए आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए जो कि स्पिन करता हो। एक ज़माने में हफीज़ थे या शोएब मलिक थे, उस टाइप का हमें एक प्लेयर चाहिए होता है। सलमान अली आगा हैं हमारे पास, ठीक है, वो बॉलिंग कर सकते हैं, 5, 8, 6 ओवर जब भी कर सकते हैं, लेकिन 5 फास्ट बॉलर बनते नहीं है मेरे ख्याल से। ये अगर अनाउंस करते हैं और करते हैं तो शायद ये बैकफायर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अहमद, यही सवाल अगर मैं आपके सामने रखूं कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो समझ आता है वहाँ पर फास्ट बॉलर का सिलेक्शन। अगर हम टेस्ट मैच खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका जा रहे हैं तो स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर का रहना समझ आता है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ टीमें स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ अपने स्क्वाड को मुरतब कर रही हैं, वहाँ पर हम अपना फोकस फास्ट बॉलर पर रख रहे हैं। जी, फिर जो लोग टीम बनाते हैं, टीम के अंदर उनकी कोशिश होती है कि हमारी कोई रिप्लेसमेंट बेंच पे ना बैठी हो। कहीं हमारी रिप्लेसमेंट बैठी होगी तो हम पे उल्टा प्रेशर पड़ जाएगा। ये फैक्टर्स देखें, ये चालाकियां। जब आप आईसीसी के इवेंट्स में जाते हैं ना, तो ये मेरा तेरा नहीं होता, आप अपनी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल टीम निकालते हैं। इनको पता है कि इन्होंने कुछ मैचेस दुबई में भी खेलने हैं, ठीक है, और वहां पे तो स्पिनर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है। और फिर यहाँ पे भी आपको स्पिनर्स की, अगर फॉर एग्जांपल अच्छा पिच है, फ्लैट पिच है, ऊपर से
फास्ट बॉलर्स की पिटाई हो गई है, तो दरमियान में से आपको स्पिनर ही है जो थोड़ा सा चीजों को माइल्ड करेगा, और फिर ऐसा स्पिनर जो विकेटें लेके दे सके। जिस तरह अभी हमने देखा है कि पास में इब्रार जो है, वो जो हमारी जीत की वजह है उसमें बड़ा उनका किरदार है, क्योंकि पास में जब शादाब खेल रहे थे उन्होंने उन पे क्रिटिसिज्म ही यही हो रहा था कि वो विकेटें लेके नहीं दे रहे हैं, जिसके और पिटाई भी खा रहे थे। लेकिन जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इब्रार ने पहले 4 में से 2 आउट कर दिया था। साउथ अफ्रीका में भी देखेंगे तो पहले 4-5 बैट्समैनों से 2 आउट, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है गेम के अंदर आ जाता था। मॉडर्न डे क्रिकेट में आप रन्स नहीं सेव कर सकते हैं, आपको विकेटें लेनी पड़ेंगी, और वही टीमें इन दी एंड चीजों को कंट्रोल कर लेती हैं जो बीच में विकेटें लेती ही चली जाती है। और वहां पे पाकिस्तान के पास, आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान ने कौन से स्पिनर बनाए हैं। हम रख तो 10 लेते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वो सिलेक्शन कमेटीज या मैनेजमेंट जो काम कर रही थी, आप सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं, वो भी बच्चा नया ही है ना, कोई शेन वॉर्न तो नहीं बन गया ना, तो आसान है उसको निकाल देना। तो जेन्युइन स्पिनर आपके पास बताएं कि है कौन अभी, सिवाय के इब्रार खुद भी नया है, लेकिन क्या हमारे पास कोई एस्टेब्लिश स्पिनर्स मौजूद है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन पे इंसान कहे कि नहीं ये नहीं बाहर हो सकता? आपके पास नहीं है। तो अलमिया आपका ये है कि आप पिट्स एंड पीसेस में टीमें आपकी हैं, दूसरी टीम्स के पास संजू सैमसन जैसे प्लेयर पड़े हैं, तिलक वर्मा जैसे प्लेयर पड़े हैं, और वो फिर भी टीमें अनाउंस करके बैठ जाते हैं और उनकी टीमों पे बात ये हो रही होती है, ओ हो यार वो मिस हो गया, वो मिस हो गया, वो भी बड़ा परफॉर्मर था, वो भी बड़ा परफॉर्मर था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के अभी ये अलमिया और ये हालात है कि पाकिस्तान यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि प्लेइंग 11 में कौन परफॉर्मर है जिनको हम डालें, 15 तो दूर की बात है। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट के अभी हालात हैं, और इन्हीं वजह से पाकिस्तान जो है वेस्ट इंडीज की 9वीं नंबर की साइड से भी हारती है, और अगर वनडे क्रिकेट कहीं जहाँ पे जीतती है तो ऑनेस्टी की बात यही है कि कहीं पे 3 प्लेयर नहीं होते, कहीं पे 8 प्लेयर नहीं होते, लेकिन कुछ ना शफलिंग चल ही रही होती है। सो फिर भी बड़ा इवेंट है, हमारी सारी दुआएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमेशा से साथ हैं और साथ रहेंगी। हम दुआ गो हैं कि ये जो भी डिसीजन लें अल्लाह करे वो इनके हक में जाए, नहीं तो प्रेपरेशन वाइज जिस तरह ये पिछले वर्ल्ड कप से पहले 0 थे, अभी भी ऑलमोस्ट 0 ही। माजिद भट्टी साहब, अंदर की खबर क्या है? जिस तरह ओपनर्स को हमने बिल्कुल साइड में लगा दिया है, जो प्रॉपर ओपनर थे वो नहीं है, और वही हुआ है आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले जो सीरीज़ हम खेल रहे थे और जो लड़के घर पे बैठकर टेलीविज़न पर मैच देख रहे थे वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी खेल रहे होंगे, और जो उससे पहले टूर पर टीम के साथ थे वो घर पे बैठ के चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैच देखेंगे। तो बाबर आजम के हवाले से क्या इत्तलात हैं? क्या वो राज़ी हो गए हैं? क्योंकि वो ख़ुद स्ट्रगल कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, 4 इनिंग में 50 रन भी नहीं कर सके वो, तो स्पिन ट्रैक होगा यहाँ पर। क्या वो मान गए हैं फ़खर के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए, या अभी सिर्फ एक राय है कि बाबर आजम भी, क्योंकि बाबर आजम अगर ओपन नहीं करेंगे तो टीम का बैलेंस नहीं बन पा रहा? देखें, स्पेकुलेशन तो यही है कि बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे, लेकिन जो इनसाइडर्स ये भी बता रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट उनको कह रही है कि आप इनिंग्स ओपन करें। ज़ाहिर है आपके पास फ़खर के साथ इनिंग्स ओपन करने वाला है नहीं, या तो फिर आप कोई बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कोई नीचे से ऐसा बैट्समैन ले आएँ जिसको इनिंग्स ओपन करवा दें। तो भट्टी साहब, अगर आप उस्मान खान को स्क्वाड में रखते हैं, उनसे ओपन कराते हैं तो टीम का बैलेंस आउट हो जाएगा। फिर आप अगर ओपन कराते हैं सऊद शकील से तो ये भी एक बड़ा रिस्की मामला होगा, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में वो तो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे। देखिए, सऊद शकील अभी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उसको कप्तान बनाया है वहाँ वो ओपन करेंगे, लेकिन वो T20 मैच है। जी, T20 मैच है। वनडे मैच में तो आपको प्रॉपर एक बैट्समैन चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये टीम अनाउंस हो जाए तो फिर सही सिचुएशन आएगी। लेकिन अभी क्या साराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वाकई यही टीम है जो कल रात से मीडिया में गर्दिश कर रही है तो अब्बास आफरीदी का मेरा नहीं ख्याल कि टीम से बाहर निकलना बनता है। अब्बास आफरीदी रिसेंटली जो हमने परफॉर्मेंसेस की हैं, आमिर जमाल आ गए ना सर? नहीं, लेकिन अब्बास आफरीदी आप देखें मोस्ट इम्प्रूव फास्ट बॉलर थे, उनकी गेंदों में वेरिएशन भी है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, बैटिंग में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। फिर सुफियान मुकीम जो आखिरी हमने वनडे मैच खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पहले 4 ओवरों में उनको मार पड़ी, लेकिन आखिर में उन्होंने कंट्रोल किया और 4 विकेटें हासिल की। तो अगर सुफियान मुकीम और अब्बास आफरीदी ड्रॉप हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगी। तो ये अभी हम तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी हमारा हम मेज़बान हैं, हमारे मुल्क में हो रहा है, लेकिन तजर्बात लग ऐसे रहा है कि अभी हमारे ख़त्म नहीं हुए।
राशिद लतीफ़ साहब, ये नुक्ता आप ही ने उठाया है कि 20 से 40 ओवर के दौरान विकेट नहीं ले पा रहे हैं हम, तो स्पिनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस तमाम सूरत हाल में। अबरार, क्या सलमान आगा साउथ अफ्रीका जैसी परफॉर्मेंस पेश कर सकेंगे? क्या खुशदिल शाह को लाना, अगर वो टीम का हिस्सा बनते हैं तो ये दुरुस्त फैसला होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि दुरुस्त फैसला होगा। बीच में ओवर कौन करेगा? मैं तो आपको T20 का वनडे का भी लास्ट टाइम पूरा हिसाब किताब करके ही हमने किया था, और 20 से 40 तो दूर की बात है, ये 11 से 30 ओवर जो 20 ओवर होते हैं ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ इनिंग को बिल्ड किया जा रहा होता है, और लोग समझते हैं कि पावर प्ले ही क्रिकेट है 10 ओवर्स, नहीं, उसके बाद जो है ना भी आपकी पावर प्ले ही है, जहाँ पे आपकी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हुई स्पिनर की। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अलावा 7 टीमों ने अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। अब भी हम मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन होंगे। एक दिन और गुजर गया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।